हेलो, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नैशानी गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बेडरूम्स के बारे में। अक्सर जब हम विजिट्स पे जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सा बेडरूम जो है वो किसको एलोकेट होना चाहिए। एक फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, एक अर्निंग फादर होते हैं, कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, अनमैरिड बच्चे होते हैं। तो ये डिसाइड करना जो है वास्तु के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो बेडरूम है वो किसको दिया जाना चाहिए। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि विच बेडरूम इज सूटेबल फॉर विच फैमिली मेंबर एज पर द रूल्स ऑफ वास्तु। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार साउथ वेस्ट जोन में दिया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम मास्टर या मुखिया की बात करते हैं तो हम उस पर्सन को रेफर कर रहे हैं जो कि मेन अर्निंग मेंबर है। अगर आपके घर में कोई आपके रिटायर्ड पेरेंट्स है तो उनको हम मास्टर ऑफ द हाउस नहीं कहेंगे। मास्टर ऑफ द हाउस विल बी द पर्सन हु इज द मेन अर्निंग मेंबर एंड द ऑपरेशनल हेड ऑफ द फैमिली। तो आप वापस आते हैं इसी बात पे कि मुखिया का जो रूम है वो होना कहाँ पे चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो मास्टर का बेडरूम है वो हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ जोन होता है और मास्टर की लाइफ में स्टेबिलिटी और कंट्रोल लेकर आता है। अगर किसी वजह से हम अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में लोकेट नहीं कर सकते तो एज अ सेकेंड ऑप्शन हम अपना मास्टर बेडरूम वेस्ट में भी दे सकते हैं। एंड अगर वेस्ट में भी देने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, सो एज अ थर्ड ऑप्शन वी कैन गिव आवर मास्टर बेडरूम इन द साउथ डायरेक्शन। सो वी आर रेफरिंग टू द कपल बेडरूम हियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम कहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहिए। नंबर 1, अपने मास्टर बेडरूम को कभी भी साउथ ईस्ट जोन में लोकेट ना करें, बिकॉज साउथ ईस्ट इज द अग्नि कोण, इट इज द जोन ऑफ हाई थर्मल एनर्जी। और अगर वहाँ पर हम मास्टर बेडरूम को लोकेट करते हैं तो हस्बैंड वाइफ में जो है वो गर्मा गर्मी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और मैरिटल डिस्कॉर्ड हो सकता है। नंबर 2, नॉर्थ वेस्ट के जोन में भी मास्टर बेडरूम देना बहुत प्रेफरेबल नहीं है। इनफैक्ट वास्तु में कहा जाता है कि अगर आप न्यूली मैरिड कपल है एंड यू नो रोमांस फैक्टर इज अ बिग कंसर्न इन योर लाइफ, देन यू कैन गो फॉर अ नॉर्थ वेस्ट बेडरूम। बट वंस अ कपल कंसीव्स, एक बार जब जो कपल है वो कंसीव कर जाते हैं, जो वाइफ है वो कंसीव कर जाती है, उसके टाइम पे उनको साउथ वेस्ट के या वेस्ट के बेडरूम में शिफ्ट कर जाना चाहिए। आइए बात करते हैं बच्चों के बेडरूम की। जनरली हमने देखा है कि बच्चों की जो स्टडी टेबल है वो उनके बेडरूम में ही होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके बच्चों का बेडरूम वास्तु के अनुसार होना कहाँ चाहिए। आप अपने बच्चों के बेडरूम को ईस्ट में लोकेट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लोकेट कर सकते हैं या ऑल्टरनेटिवली वेस्ट के जोन में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका अनमैरिड सन है, अगर आपका बेटा है, तो आप उनको ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का रूम दे सकते हैं। और अगर आपकी डॉटर है तो उनको भी आप ईस्ट या फिर वेस्ट का रूम दे सकते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी मैरिजेबल एज की डॉटर है और आपकी डॉटर इस एज की है कि आप उसकी शादी करना चाह रहे हैं, तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट के जोन में लोकेट करें। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वो वायुव्य कोण का जोन होता है, मूवमेंट का जोन होता है और चलायमान जोन होता है। और जब हम अपनी डॉटर को, मैरिजेबल एज की डॉटर को ये बेडरूम देते हैं तो उनके चांसेस ऑफ मैरिज दे बिकम मच स्ट्रॉन्गर। आइए बात करते हैं कि घर में पेरेंट्स का, रिटायर्ड पेरेंट्स का, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका रूम कहाँ पे होना चाहिए। आप अपने रिटायर्ड पेरेंट्स को ईस्ट का बेडरूम दे सकते हैं, क्योंकि वो इंद्र स्थान है, नॉलेज का स्थान है, अच्छी हेल्थ का स्थान है और जो भी चीज़ें उनके एज में इम्पोर्टेंट है वो सब ईस्ट के बेडरूम से फुलफिल होती है। अगर आप उनको ईस्ट का बेडरूम नहीं दे सकते हैं तो आप उनको वेस्ट का बेडरूम भी दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द गेस्ट बेडरूम। हम सबके घर में एक ना एक गेस्ट बेडरूम तो होता ही है, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आते हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा जो गेस्ट बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट के जोन में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट, लाइक आई सेड, इज द जोन ऑफ मूवमेंट, इट इज द एयर जोन। और हम चाहते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आए और वो चले जाए और टिक के ना रह जाए, तो इसीलिए अपने गेस्ट बेडरूम को हमेशा नॉर्थ वेस्ट में लोकेट करें। वैसे तो मास्टर का बेडरूम डिसाइड करने में जो है मास्टर की जो पत्री है उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, क्योंकि किसी को साउथ वेस्ट का बेडरूम सूट करता है,
किसी को वेस्ट का सूट करता है और किसी को कभी कभी साउथ का सूट करता है। बट ये मैंने आपको जनरल रूल्स बताएंगे जिसके बेसिस पे आप रूम्स एलोकेट कर सकते हैं।